सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 118। बेड़ा बांधिन सर्प का भव सागर के माई, जो छोड़े तो बूढ़े गए तो डसे बांध। बेड़ा गहरी नदी को पार करने के लिए बनाया गया एक साधन होता है। नदी, समुद्र, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को, बड़े बड़े पेड़ के बड़े बड़े तनों को इकट्ठा करके उनको एक साथ जोड़कर बैठने जैसी जगह बनाकर उसको पानी में छोड़ने वाले छोड़ते हैं, ताकि उससे पानी पर तैरकर आगे तक जाया जा सके। उसका एक ढांचा बनाया जाता है, उसे बेड़ा कहते हैं। दूसरे छोटी छोटी नदियों का, छोटी छोटी जो नाव होते हैं, उन नावों का, बहुत सारी नावों का झुंड, वो भी बेड़ा कहलाता है। एक साथ कई कई नावें जो चलती हैं, उसे भी बेड़ा कहते हैं। छोटी छोटी नावों का समूह, उसमें कई सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो एक नाव में नहीं बैठ सकते, वो कई छोटी छोटी नावों का निर्माण करके उसके साथ बैठकर वो तैरने का काम करते हैं। उसको नावों के बेड़े, समूह को बेड़ा क्या कहा जाता है। ये बेड़ा इसलिए बनाया जाता है कि समुद्र पार करके उस पार जाया जा सके। पुराने जमाने में, आज तो स्टीमर, जहाज, बड़े बड़े जहाज बन चुके हैं। पहले के जमाने में समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाते थे, व्यापार आदि करते थे। वहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचा जाता था, यहाँ की वस्तुएं वहाँ ले जाकर बेचा जाता था, व्यापार किया जाता था। इसलिए उन नावों की आवश्यकता पड़ती थी। उससे पार होकर वो समुद्र के दूसरी ओर जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में व्यापार किया करते थे। इसलिए उनको बेड़ा कहा जाता था। कई कई लोग एक साथ कई नावों में सवार होकर वो समुद्र के उस पार जाते थे। यहाँ जो इस बेड़ा का जो साधन माना गया है, सदगुरु कबीर जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो ऐसी है। उसी तरीके से इस संसार में अबोध मानव इस संसार में अपने जीवन का यापन करता है। वो कई कई परेशानियों में उलझता है। उलझकर परेशान होता है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए वो कई तरह के रास्ते ढूंढता है। उन रास्तों को ढूंढने के लिए वो कई तरह के साधनों का निर्माण करता है, कई साधनों के साथ जुड़ता है। उसकी वो परेशानियां दूर नहीं होती हैं। तो इस वो जीवन को भी, अपने इस जीवन को वो बेड़ा मान लेता है और वो पुकार उठता है, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा ये जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाए, सुख समृद्धि पूर्व हो जाए, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए, सुखी सुख रहे, कोई अवरोध ना आए। ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर वो इस जीवन को बेड़ा रूप मानकर और इस
संसार को भवसागर रूप मानकर और ऐसा पुकारता है कि मेरा बेड़ा पार कोई कर दे। ऐसी कल्पना मात्र से वह घबराया हुआ, परेशान होया हुआ कितने ही लोगों की शरण में जाता है, कितने लोगों के पास जाता है, रास्ता मार्ग ढूंढता है और कहता है कि मुझे इस भवसागर से पार उतरने का, मेरा बेड़ा पार करने का कोई तरीका बताओ। परंतु वो बेड़ा पार नहीं होता, वो उलझा हुआ ही रहता है, क्योंकि वह अबोध है, उसे ज्ञान नहीं है कि इस संसार में उसे भली भांति सुख समृद्धि पूर्वक कैसे अपने जीवन का यापन किया जाए। इसे उसका बोध नहीं होता और इसलिए वो परेशान रहता है। परेशान रहता हुआ ही वह चला जाता है। इसी भाव को लेकर, इसी परेशानी को लेकर सद्गुरु कबीर इस साखी में कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार सागर से पार होने के लिए, जो संसार सागर का भव सागर जो तुमने माना है, और फिर इसको पार होने के लिए जो तुमने बेड़ा बांधा है, जो बेड़ा बांधने का प्रयास करते हो, ये बेड़ा तो तुमने सर्पों का बांधा है। जो तुम्हें ढस सकते हैं, अगर इन पे बैठोगे तो डूबोगे, क्योंकि सर्प कभी पार नहीं कर सकते, वो तो वही पानी में डूब जाएंगे। और अगर उनको छोड़ते हो तो वो तुम्हें डस देंगे। सर्प जब पकड़ा जाता है, सर्प को पकड़ने वाले जब सर्प को पकड़ते हैं तो उसके मुंह को पकड़ते हैं दबाकर, और वो मुंह से ही काटता है, उसके अन्य कोई हाथ पैर होते नहीं है, और उसकी तरह एक हाथ से पूंछ पकड़ ली जाती है, एक हाथ से मुंह पकड़ लिया जाता है। अब अगर उसका बंदोबस्त करके उसके मुंह को अगर छोड़ दिया जाए तो काट खाएगा तो उसका विष शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से यहां सद्गुरु कबीर यह कहना चाहते हैं कि तुमने जो बेड़ा बांधा है, जो तुम भवसागर से पार उतरने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, जो तुमने उसको उतरने का, पार उतरने का जो साधन बनाया है, वो तो सर्पों का बेड़ा बनाया है। अब इस सर्प के बेड़े पे अगर तुम बैठोगे तो डूबोगे, और अगर इसको छोड़ते हो तो वो तुम्हें डसेंगे। तुम किसी भी तरह से सांप के बेड़े को बनाना करके संसार के भवसागर से पार उतर ही नहीं सकते। कैसे पार हो जाओगे? संसार सागर में मानव अपना कार्य करता हुआ, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, तरह तरह के काम धंधों से करके वो धन कमाता है, और धन कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर वो करता है। उसमें उसके साथ में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वो उन परेशानियों से निकलने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म जीवन के में आता है। आध्यात्म जीवन का मतलब वो कई तरह के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की ओर आता है, धार्मिक गुरुओं के पास जाता है, और वो उसके पास जाकर जब उनकी कथा सुनता है तो वहां पर कथा में सुनने के लिए उनको मिलता है कि भाई ये संसार भवसागर है, इसे पार उतरने के लिए जो साधन है वो भक्ति मार्ग है। परंतु वहां उसको जड़ अध्यास ही दिया जाता है, सत्य ज्ञान वहां पर उसको मिलता नहीं है। कोई ईश्वर की ओर इशारा करके कहता है कि वहां आसमान में कोई ईश्वर बैठा है, वो तुम्हें सुख शांति देने वाला है,
वही तुम्हें खाने को देता है, वही तुम्हारा जन्म मरण देता है। उसी की शरण में जाओ, उसे ढूंढो। कोई योग विद्या सिखाकर, अष्टांग योग सिखाकर, तो कोई ब्रह्म ज्ञान सिखाकर, अपने आप से दूर हटाकर काल्पनिकता में लगाकर सत्य यथार्थ ज्ञान का प्रयास नहीं करते। और भवसागर का नाम लेकर उसको और भ्रमित किया जाता है कि भवसागर से कोई पार नहीं उतरता। और धीरे धीरे उसका जो जीवन है वो चलता रहता है। जो मानव तन उसको मिला है, वो मानव तन धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता है। और वो एक दिन उसका यही भ्रम भूल में ही उसका एक मानव तन छूट जाता है और वो भ्रम के चक्रव्यूह में उलझा हुआ ही चला जाता है। बगैर सत्य यथार्थ ज्ञान के उसका भ्रम चक्र टूटता ही नहीं है। 10 अवतारों की भक्ति करते हैं, सरगुण भक्ति। 10 अवतारों में उसे यह पता नहीं होता कि इन अवतारों में से सबसे बड़ा अवतार कौन है। उसका भ्रम चक्र इसी में ही चलता रहता है। निर्गुण परमेश्वर कोई है ऐसा कहकर वो निर्गुण परमेश्वर की भक्ति करता है, परंतु उसका भी कोई उसे अता पता नहीं मिल पाता है। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान उसको समझाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में भी कई तरह तरह के सिद्धांत हैं। वो उनमें भ्रमित होता हुआ इस जीवन को चलाता रहता है। योगी लोग योग का अष्टांग योग उसे समझाते हैं। उसके बड़े अलग अलग नियम होते हैं, यम होते हैं। उनको सिखाते सीखते सीखते ही उसका जीवन चला जाता है, परंतु उसका भ्रम चक्र नहीं टूट पाता है। इस कारण से सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम जो बेड़ा बना रहे हो, इस भवसागर को पार होने का जो क्योंकि ये भवसागर नाम की कोई ऐसी चीज है भी नहीं, तुमने माना है। अब इस भवसागर को मानकर सबसे पहले तो इस भवसागर को तुमने माना, जो कि भवसागर नाम की कोई चीज नहीं, और फिर उसको मान करके उसको पार भी उतरने का तुम साधन बना रहे हो, तो वो भी तुम काल्पनिक रूप से सर्पों का बना रहे हो। इन सर्पों का आधार, अब सर्प क्या है? 5 प्रकार के अभिमान रूप पंच सर्प के मुख में ब्रह्म धोखे में विषैले पंच मार्गों का वाणी जाल पड़ा हुआ है। अर्थात 5 प्रकार के जो अभिमान है, जो अहंकार के 5 प्रकार के अभिमान बनते हैं, वो तुम्हारा बेड़ा है, उससे तुम पार उतरना चाह रहे हो। अब प्रथम जो अभिमान है वो विश्व अभिमान है। ये प्रथम सर्प है। ये कर्म मार्ग है जिसमें यज्ञ, पूजा, जप, तप, दान ये कर्म है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ करें, हवन करें, तर्पण करें। यज्ञ, याग, होम, हवन, 16 संस्कार आदि अनेक विधि का वर्णन किया गया है। इनके आधार में जीवन को जीने का तरीका बताया जाता है, परंतु सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होता। दूसरा अभिमान है तेजस अभिमान। इस तेजस अभिमान में उपासना मार्ग की अनेक वाणियां हैं। यहां की जो वाणी बनती है वो मध्यमा वाणी कहलाती है। विश्व अभिमान की वाणी भेखरी वाणी कहलाती है। जो संसार भर के सामने दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, यज्ञ करना, होम करना, हवन करना, 16 संस्कार करना, ये सब बाहरी चीजें, बाहर दिखती हुई चीजें हैं। तरह तरह के तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान करना,
10 अवतारों के आधार पर कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई शिव की करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई लक्ष्मी की करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई भैरव की करता है। ये सब दिखने वाली वस्तुएं, पत्थरों की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, इन मूर्तियों का पूजा पाठ करना ये भेकरी वाणी। तेजस अभिमान में उपासना मार्ग है, वहां पर निर्गुण परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना, तरह तरह के कर्म उपासना कांड करना, कई जगह बलि देना। बलि का इतना जो यहां पर जो कई प्रकार के कांड बताए जाते हैं। उपासना मार्ग में सरगुण और निर्गुण उपासना होती है। नवदा भक्ति का विस्तार होता है। इन भक्ति के मार्ग के आधार पर नवदा भक्ति में निर्गुण परमेश्वर की कथाएं सुनना, उनको हृदय में धारण करना, श्रवण मनन निध्यासन, उनको दीप देकर धूप देना, जलाना, नैवेद्य चढ़ाना, प्रार्थना करना और सखा मित्र और दास बनकर उनकी आराधना प्रार्थना करना, यह नवदा भक्ति का है। तीसरा जो अभिमान है, ये योग मार्ग की वाणी है। यह पश्चंती वाणी यहां पर होती है, जिसमें अष्टांग योग का विधि विधान है। योग का 8 अंग माने जाते हैं। उन 8 यज्ञों के आधार पर योग विधियों को सीखना। फिर योग में हठ योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कई प्रकार की वहां पर साधनाएं हैं। ये तीसरे प्रकार का नाग है। चौथे प्रकार का जो अभिमान है वह प्रत्यगात्मा है। यहां ज्ञान मार्ग की वाणी है। ज्ञान मार्ग में परावाणी का निर्माण होता है। इसमें 7 भूमिकाओं का साक्षी होता है। जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, इनका जानना होता है। इनको जानकर उस स्थिति को प्राप्त करना होता है। ज्ञान के साधनों को जानकार होना होता है, उनको धारण करना होता है। साक्षीपना वहां पर जागृत होता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन वहां पर होता है। 5वें प्रकार का जो अभिमान माना जाता है वो विज्ञान मार्ग की वाणी। परंपरा जिसे कहते हैं, अनिर्वाच वाणी जिसे कहते हैं, जहां 7 भूमिकाओं का आधार से अलग हटकर स्वयं शुद्ध सिद्ध ब्रह्म बनकर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अभिमान जानकर वहां स्थिति को प्राप्त करना होता है। फिर इसमें द्वैत सिद्धांत रूप ब्रह्मज्ञान का कथन खूब विस्तार होता है। अब ये 5 प्रकार के जो अभिमान हैं, विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञ अभिमान, प्रतीकात्मा अभिमान, और निरंजन अभिमान के आधार पर जो ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान
ईश्वर ज्ञान इनको प्राप्त करने का, अर्थात इनके आधार पर इस भवसागर से पार होने का जो आधार माना जाता है, सदगुरु यही कहते हैं कि जो तुमने बेड़ा बनाया है, जो इस भवसागर से पार होने का जो तुम आधार बनाया है, ये 5 प्रकार के नाग हैं। इनको तुम मान करके इनको एक साथ रख कर इनसे पार उतरना चाहते हो। अब ये भ्रम धोखे हैं। जो विश्व अभिमान है, जिसमें कर्म कांड है, इस कर्म कांड से भी आवागमन का चक्रव्यूह नहीं टूटता। दान पुण्य जो करते हो, उस दान पुण्य के आधार पर तुम्हारा, ऐसा कहा जाता है कि इस आधार पर तुम्हें स्वर्ग में दिन मिलेंगे, और जितना तुम दान यज्ञ करोगे उतना तुम्हें वहां स्वर्ग में रहने का दिन प्राप्त होंगे, और फिर वापस तुम्हें पृथ्वीलोक का पाना। इसी प्रकार से उपासना कांड में निर्गुण सर्वगुण परमेश्वर का उपासना के आधार पर कई प्रकार के आयोजन करके, कई प्रकार के पूजा विधान करके उसको प्राप्त करने का तरीका अपनाया जाता है। परंतु वह प्राप्त नहीं हो पाता। यहां पर जो सामीप्य मुक्ति का निर्माण किया गया, कर्मकांड से सालोक्य मुक्ति बताई गई है कि जिस अवतार की पूजा करोगे उसका लोक तुम्हें मिलेगा। यहां उपासना कांड में सामीप्य मुक्ति की बताई गई है कि जिस आराध्य देव की तुम उपासना करोगे, उस आराध्य देव के साथ में तुम्हारा मरने के बाद में मिलन हो जाएगा। जीते जी नहीं, मरने के बाद में। अब मरने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई पता नहीं है। अर्थात यहां भी कोई किसी प्रकार का कोई सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने की कोई विधान ही नहीं है। तीसरा, प्राज्ञाभिमान जो योग मार्ग की वाणी का बताया जाता है। योग मार्ग के आधार पर हठ योग सीखो, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को लगाकर जबरदस्ती से प्राण को रोककर, ऊपर चढ़ाकर, उल्टाकर विधियां सीखना। पातंजलि का ध्यान योग में के आधार पर ध्यान योग का साधन करना। फिर सांख्य योग, ज्ञान योग के आधार पर, योग के आधार पर मूल रूप से इंद्रियों को रोकना, विषय वासनाओं से हटना। परंतु ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े योगी विषय वासना से नहीं हटकर अपने आप को सिद्ध पुरुष मानकर इस संसार में विचरण करते हैं। फिर वह भी धन के लोभ में पड़कर ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करके बड़े बड़े मठों का निर्माण करके वो भी बंधे पड़े रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए वहां भी कोई पार उतरने का कोई मार्ग नहीं प्राप्त होता। यह भी एक तरह से सर्प ही है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके, इतना बड़ा प्रचार, कठिनाइयों को जानकर देखते हुए भी सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। यह भी एक तरह से सर्प ही है। फिर चतुर्थ, प्रत्यगात्मा जो अभिमान है, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग के आधार पर ब्रह्म ज्ञान को जानना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म ज्ञान के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत। कोई कहता है अद्वैत सिद्धांत, कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, कोई कहता है द्वैताद्वैत सिद्धांत, कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। 5 प्रकार के ब्रह्म के सिद्धांतों का निर्माण करके अलग अलग तरह के धारणाएं बनाकर
वहां भी ब्रह्म ज्ञान का सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। यह भी एक तरह से सर्प ही है। फिर पांचवा सर्प बताया है निरंजन सर्प, अभिमान। इसमें विज्ञान मार्ग को देखते हैं, जहां अनिर्वाच्यता है, जहां वाचा नहीं है, शब्द नहीं है, निशब्द हो जाना है। परंतु इन सब ज्ञानों, जितने भी प्रकार के योग ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान है, कर्म कांड है, जीवन में काम आने वाला कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मवाद, भौतिकवाद, वाम मार्ग, इनको मार्ग को मानने वाले लोग पुनर्जन्म, कर्मफल, इनमें उलझे पड़े रह जाते हैं। और जो हजारों साल से अध्यास बना हुआ है, उनसे न हटकर उन्हें भ्रम का दंश काटता रहता है और अध्यास रूपी विष उनका चढ़ता रहता है। जब तक ये अध्यास रूपी विष इनके शरीर से न निकल सके, तब तक सत्य यथार्थता मिलना निश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि ये जो 5 प्रकार के सर्प हैं, जो इनका तुम बेड़ा बनाकर इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो, तो सर्प का बेड़ा कभी पार नहीं होगा। उस पर बैठते ही वो तो पानी में डूब जाएगा। दूसरी बात, अगर उनको छोड़ते हो, उनका मुंह पकड़ना पड़ता है। सांप का मुंह पकड़े रहोगे तो वो नहीं काटेगा, जैसे ही मुंह छूटेगा काट खाएगा। इसी प्रकार से जैसे उनको छोड़ोगे तो डस लेगा, और डसने से उसका जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ता रहेगा। इसी और चढ़ रहा है जो अध्यास रूपी जो विष है। ये जो 5 प्रकार का जो वाणियों का जो असारपना है, जो अध्यास है, जड़ अध्यास है, ये तुम्हें डस रहा है और इससे तुम कभी पार नहीं हो सकते। बिना विचार, बिना विवेक, बिना बोध के ये सब मिथ्या अभिमान को पकड़कर तुम इन पर चलकर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, ये प्राप्त हो ही नहीं सकता। इस अभिमान को, जो अहंकार का मूल रूप है, इसे हटकर जब तक तुम अपने आप को नहीं जान सकते, ये भूल है, इसका परित्याग नहीं कर सकते, तब तक तुम्हें सत्य यथार्थ नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि सबसे पहले तो ये भवसागर है ही नहीं, ये संसार है। इस संसार में तुम जहां विचरण करते हो, जहां तुम्हारा जीवन यापन होता है, इस संसार में सत्य भी है और असत्य भी है। इस सत्य और असत्य की परख, जांच तुम स्वयं करो, और इस जांच को सीखने के लिए, इस परख को जानने के लिए पारखी संतों का संगत करो। तब जाकर तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम निरअहंकारी होकर विवेक विचार जब तुम्हारे अंदर जागृत होगा और जब वैराग धारण होगा, तब तुम अपने आप को जान पाओगे, अपनी क्षमता को जान पाओगे। और जब तुम अपने क्षमता को जान लोगे, अपने आप को जान लोगे, फिर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह पाएगा। और जब संशय समाप्त हो जाएगा, तब जाकर तुम उस स्थिति को प्राप्त कर पाओगे जहां तुम निर्बंधन हो जाओगे। और निर्बंधन होना ही भवसागर को पार होना ही है। इस संसार में रहकर ही संसार के व्यवहार के आधार पर, सत्य यथार्थ व्यवहार के आधार पर तुम्हारे जीवन का यापन वही सुखदायी है, जहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ना कोई भवसागर है तो तुम हो, तुम्हारी परख है, तुम्हारा परख बोध है। यही इस
साखी का निर्णय है, इसी को जानना चाहिए।